हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कैल्प पर नागेश में। चलिए हम लोग देखेंगे कि आज का मार्केट कैसा रहा और क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और क्या लगता है आज जो इतना बड़ा मूव आया, इससे क्या लगता है अपने को कि मार्केट बुलिश बायस हो गया क्या? ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे फटाफट और डिटेल में, है ना। तो आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ ध्यान में रखना है। वो क्या रखना है वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। कल मार्केट को अगर बुलिश आपको ट्रेड लेने का मन हो, ठीक है। अच्छा, मैं अपना डिस्क्लेमर बता दे रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन कतई नहीं है, ठीक है। ये अपने ध्यान में रख लेना, ठीक है। यहाँ से देखो, सीखो और खुद अपना दिमाग लगा कर ट्रेड करना है, ठीक है ना। किसी के बोलने पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उससे पैसा नहीं बनता है। ये लिख के रख लो। आप किसी को भी दे दो अपना डीमेट अकाउंट और पता नहीं क्या क्या, है ना। जब तक आप खुद का पैसा नहीं लगेगा आपका और आप खुद से ट्रेड नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। ये दोनों कंडीशन जरूरी है, ठीक है। खैर, ज्ञान की बातें को साइड में, अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे। तो आज का मार्केट के लिए आपको मैं ये इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि देखिए, आज कुछ सीपीआई वगैरह का कुछ है ना, डेटा वगैरह रिलीज़ होना था, ठीक है। तो ये उसकी वजह से है ना, ये एक ज़बरदस्त वाला एक स्पाइक आया ऊपर। वापस आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन जैसा कुछ चल रहा था। इसका क्या बोलते हैं, इसका ब्रेकआउट हुआ फेक टाइप का और वापस यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। नीचे गिरा, यहाँ तक आया मार्केट, ठीक है, और फिर वापस आकर के यहीं कहीं पे क्लोज हो गया मार्केट, ठीक है। आज मार्केट कहाँ खुला था? मार्केट यहाँ कहीं खुला था, फ्लैट टाइप में मार्केट खुला था, ठीक है। क्लियर है इतना? अब अपने को कल के लिए समझना क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। कल अगर आपको, अब देखिए, अब ये जो लाइन है, इस लाइन की मेरे नज़र में कोई अहमियत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल कल होने वाला है वो ये होने वाला है कि अगर मान लीजिए कि मार्केट इस जोन में कहीं तो खुलता है फ्लैटिस टाइप का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखूंगा कि ये इस ट्रेंड लाइन को कैसे वो बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। अगर वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, ठीक है, और ब्रेकआउट करके कुछ इस जगह तक जाए, इस लेवल तक जाए और वापस नीचे की तरफ आए, मत, मतलब ऐसे देखिए, मार्केट इस जगह पे कहीं तो खुलेगा। वो दो कंडीशन हो सकता है। एक तो यहाँ से है ना, ये टच करके वापस ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ये इसको ऐसे ब्रेकआउट करे, ठीक है, वापस ऐसे हल्का सा आए, इसको रिटेस्ट ले और फिर यहाँ से अगर ऊपर निकलेगा, ठीक है ना, तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा बाइंग में, ठीक है। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। और बाइंग में मैं बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ कोशिश करूँगा लेने का। मैं अपना आपको ट्रेड प्लान बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी हम लोग और क्या देखेंगे? अभी हम लोग एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे कि पहला चीज़ क्या मैंने बोला कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट होता है, वापस अगर रिटेस्ट के लिए आता है नीचे, इसी ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट लेता है और फिर अगर ऊपर निकलता है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है। ट्रेंड लाइन है ये, क्या है? लाइन का। ये कौन सा लाइन है? 47,742 का है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको मैं यहाँ लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो अब ये हमारे लिए हो जाएगा 47,800, आप मान लो राउंड फिगर में। जब तक 47,800 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है तब तक बुलिश का कोई ट्रेड नहीं बनता है मेरे समझ से, ठीक है। अब बेरिश अपने को कब रहना है? जब ये इस जोन को है ना, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है। मान लीजिए कल गैप डाउन हो जाता है इस जगह पे कहीं तो, ठीक है। इस जगह पे मान लीजिए कि गैप डाउन हो गया, गैप डाउन होकर के ये ऊपर जाना शुरू किया, ठीक है। क्योंकि जो भी लोग पुट वगैरह लेकर के गए होंगे या जो कॉल सेल करके गए होंगे उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो अपना पोजीशन क्लियर करेंगे, कवर करेंगे, तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट। और फिर अगर यहाँ से अगर ये नीचे जाना शुरू करेगा तो फिर अपन एक नीचे का ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा वाला वो ट्रेड चल सकता है। और वो कहाँ तक आ सकता है? तो वो हो सकता है कि वो इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, ठीक है। और फिर यहाँ से एक बाउंस लेकर के फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके पास कर दे या फिर यहाँ से ये नीचे चलना शुरू कर दे, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए कि नीचे का लेवल अपने पास क्या-क्या है। नीचे का लेवल है हमारे पास 46,200 के आसपास तक का लेवल है, ठीक है। 46,200 तक के आसपास का लेवल है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है तो अपने पास जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा वो होगा 46,200। अगर 46,200 ब्रेक होता है तो जो इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा वो 46,000 का सपोर्ट मिलेगा। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर एक अच्छा खासा पैनिक वाला फॉल आएगा और वो हो सकता है कि 44,600 तक भी वो आ जाए, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि आपको मार्केट में इन दोनों इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकले तो ही बाई करना है, और वो भी अगर सेफ ट्रेडर है तो उसको बाई करना चाहिए 47,700 या 47,800 के ऊपर ही। एक सेकेंड, 47,800 के ऊपर ही अपने को बाइंग बनता है कॉल की तरफ, ठीक है। पुट का बाइंग अपन इस जोन के नीचे ले सकते हैं। ये जोन का लेवल जो है, ये कौन सा लेवल है? 47,200 के नीचे है ना, एक पुट का छोटा सा स्कल्प हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, इस लेवल तक का।
यहाँ पे अपने को अलर्ट रहना है क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है छोटा-मोटा, ठीक है? और फिर अगर एक बाउंस बैक इस ट्रेंड लाइन पे आ जाए, मतलब मान लीजिए कि ऊपर से प्राइस नीचे गिर रहा है, इस ट्रेंड लाइन पे आता है और यहाँ से एक बाउंस लेता है ऊपर की तरफ, ठीक है? जैसे देखिए, ये यहाँ से ऐसे नीचे आया, ऊपर से नीचे आया, चलते-चलते, ठीक है? और फिर अगर यहाँ से ये ऐसे बाउंस ले करके वापस अगर ये ऐसे निकलता है तो फिर एक अच्छा खासा इसमें मूव मिल सकता है, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा-सा क्लैरिटी मिल गया होगा बैंक निफ्टी का, है ना? कि कल बैंक निफ्टी कैसे कर सकता है। अच्छा, अभी जो मैं एक इम्पोर्टेंट आपको बात बताने वाला था, वो ये बताने वाला था कि आज इतना सॉलिड एक ग्रीन कैंडल बना, तो इससे क्या पता चलता है? मार्केट में क्या बायर हैं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? इससे ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि यहाँ पे मार्केट में बायर आ गए हैं। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि आप देखेंगे कि इससे तगड़ा वाला कैंडल से ये सेल ऑफ हुआ है, ठीक है? समझ गए? और ये जो सेल ऑफ हुआ था, ये काफ़ी नीचे तक आया था, समझ रहे हैं? वापस ये ऊपर आकर के इसी लेवल पे कंसोलिडेट करके मार्केट खत्म हो गया, ठीक है? आज मेरा भी लॉस हुआ है, आप देख लीजिए, क्योंकि आज का मार्केट ही वैसा था कि भाई लॉस तो होना तय था, ठीक है ना? तो कोई नहीं, होता है, लॉस भी होते रहना चाहिए, है ना? लेकिन हमेशा लॉस ही होता रहना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो मेरी समझ से बैंक निफ्टी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है? निफ्टी को भी थोड़ा-सा हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, ठीक है? सीधा 15 मिनट पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि निफ्टी में अपने को क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। निफ्टी तो मैं जब मार्केट चल रहा होता है तो मैं देखता भी नहीं हूँ, देखिए। ये मैं आप लोगों को बताया था, है ना? कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आएगा तो एक अच्छा खासा फॉल दिखेगा। ये रीटेस्ट हुआ ऐसा मान लीजिए और आज के दिन में ये मेरे समझ से अब ये फॉल नीचे कंटिन्यू रहने वाला है। सेम टू सेम इसमें भी लेवल है, कुछ खासा है नहीं, ठीक है? इसमें भी अपन जब भी अपन ट्रेड के लिए सोचेंगे तो अब इस स्विंग पे नहीं सोचेंगे, हम लोग अब इस स्विंग पे सोचेंगे, ठीक है? सिंपल। जब तक अपना 22,450 के ऊपर निफ्टी नहीं निकलता है तब तक हम लोग बाई का ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है? सेल का ट्रेड अपन 22,300 के नीचे सेल का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट 50-50 पॉइंट के नीचे को हम लोग ट्रेल करके जा सकते हैं, ठीक है? तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था। मिलते हैं हम लोग कल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।